ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें। यहाँ 4 दलों के साथ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 37 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी मणिपुर की सबसे बड़ी पार्टी है। 2016 में कांग्रेस से बीजेपी में आए एन वीरेन सिंह 2017 से बीजेपी की तरफ से मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दिल्ली से केवल 2446 किलोमीटर दूर मणिपुर पिछले कई महीनों से जल रहा है। बीजेपी शासित मणिपुर जंगल राज में बदल गया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मणिपुर केवल आरक्षण के लिए जल रहा है या फिर इसके पीछे कोई और वजह भी है। दोस्तों, भारत के पूर्वी हिस्से में पड़ने वाले राज्य की हालत यह है कि जातीय हिंसा के लिए लोगों ने सेना के हथियार तक लूट लिए हैं, पुलिस के हथियार लूट लिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक एल सुसिंद्रो ने इम्फाल में अपने घर के बाहर सेना के लूटे हुए हथियार वापस करने के लिए ड्रॉप बॉक्स लगवाया है कि भैया काम हो गया हो तो सेना के हथियार अब वापस कर दीजिए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में एनआरसी और सीएए का विरोध करने वालों के पोस्टर्स चौराहों पर लग जाते हैं, उनसे वसूली के नोटिस तक जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन मणिपुर में आरक्षण के लिए नंगा नाच होता है, पुलिस और सेना के हथियार तक लूट लिए जाते हैं, हिंसा की जाती है और इसके बाद बीजेपी विधायक हथियार लौटाने के लिए ड्रॉप बॉक्स लगाकर बैठ जाते हैं। आपको नहीं लगता कि मणिपुर की पब्लिक को कुछ ज्यादा ही आजादी दे दी गई है? और अगर आपको ये लगता है कि हाँ, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि ये ज्यादा आखिर क्यों हो रहा है और किसके इशारे पर हो रहा है और इससे किसका फायदा होगा। अब इसे समझने के लिए आपको कुकी जनजाति से आने वाली दिल्ली में प्रदर्शन कर रही इस महिला की बात बड़ी गौर से सुननी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बार जिसे अलायंस कर लेती है उसी पार्टी को तोड़ देती है। जिस राज्य में सरकार बना लेती है वहां अपने आप हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाते हैं। मणिपुर में ज्यादा मुसलमान तो है नहीं, तो फिर क्या टूटेगा और क्या टूट करके क्या बनेगा, समझिए। जो 1933 में, जो 20th सेंचुरी में जो हिटलर का काम करते हैं ना, ये सीएम बीरेन ये कर रहा है अभी। मतलब भाजपा के सीएम हिटलर का काम कर रहे हैं? भाजपा का सीएम नहीं है, मैतेई बीरेन सीएम, ये आरामबाई का सीएम है। ये हम पॉलिटिकली नहीं करिए, ही इज एंटी कुकी, ठीक है ना, ये एंटी कुकी है, ये मैतेई बीरेन सीएम है, मैतेई लोगों का सीएम है। दोस्तों, कुकी समुदाय भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता है, फिर भी मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की 37 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी का मणिपुर में बड़ा वोटर वर्ग कौन सा है? यकीनन मैतेई समुदाय का बड़ा हिस्सा बीजेपी को वोट करता है। तो बीजेपी की लगातार दूसरी बार सरकार बनने के बाद इसी साल 3 मई को हाई कोर्ट से आदेश आया कि मैतेई समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। मैतेई समुदाय मणिपुर का बहुसंख्यक समुदाय है। कुकी समुदाय ने इसका विरोध किया। कुकी के साथ साथ 34 और छोटे बड़ी जनजातियों ने मैतेई का विरोध किया। मणिपुर की 34 जनजातियों में ज्यादातर कुकी और नागा हैं। इसके बाद हिंसा शुरू हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गले की हड्डी ये बन गया है कि अगर मैतेई समुदाय पर बल का प्रयोग करती है तब वोट कट जाएगा, और अगर मैतेई समुदाय को कोर्ट के आदेश के बाद भी आरक्षण नहीं मिला तो भी बीजेपी के हाथ से वोट फिसल जाएगा। दूसरी तरफ कुकी को एकदम से अपना दुश्मन भी नहीं बना सकते। मामला सेना के स्तर पर भी नहीं फंसा हुआ है दोस्तों। सेना तो आदेश पर चलती है, सेना अगर चाहे तो फिर 4 घंटे में सबके दिमाग ठीक कर देगी, लेकिन मणिपुर में पॉलिटिकल विल मजबूत नहीं है। मणिपुर में 16 जिले हैं। राज्य की जमीन इम्फाल घाटी और पहाड़ी जिलों के तौर पर बटी हुई है। इम्फाल घाटी मैतेई बहुल है। मैतेई जाति के लोग हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। पहाड़ी जिलों में नागा और कुकी जनजातियों का वर्चस्व है। अभी जो हिंसा हो रही है वो चुराचांदपुर पहाड़ी जिलों में ज्यादा देखी गई है। यहाँ पर रहने वाले लोग कुकी और नागा ईसाई हैं। 4 पहाड़ी जिलों में कुकी जाति का प्रभुत्व है। मणिपुर की आबादी लगभग 28 लाख है। इसमें मैतेई समुदाय के लोग लगभग 53% हैं। अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं दोस्तों। 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। गांवों पर गोलियां बरस रही हैं। इसमें कुकी जाति के लोग ज्यादा हिंसा का शिकार हुए हैं। और दोस्तों, जिस देश के प्रधानमंत्री लाल आंख दिखाने के लिए फेमस है, जिसकी 56 इंच की छाती फेमस है, जिनका बजता हुआ डंका फेमस है, अरे जिनके एक फोन कॉल से रूस और यूक्रेन के युद्ध रुक जाते हैं, वो मणिपुर की हिंसा नहीं रोक पा रहे, तो कोई कारण तो जरूर होगा। लेकिन आरक्षण के लिए दोनों जातियों के लोग हिंसा कर रहे हैं, सेना के हथियार लूटे गए, पुलिस के हथियार लूटे गए और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ये शर्म का विषय है।
दोस्तों, आज मणिपुर की इस कहानी से एक बात तो आपको सीखनी चाहिए कि डबल इंजन कुछ नहीं होता। आप मुख्यमंत्री विकास के लिए चुनिए, तभी आपकी भलाई है। अगर आज मणिपुर में और कोई और सरकार होती और दिल्ली में कोई और सरकार होती तो इतनी बड़ी हिंसा के बाद कोई ना कोई कठोर कदम सरकार जरूर उठाती। लेकिन डबल इंजन से हमेशा जनता का नुकसान ही देखा गया है, क्योंकि डबल इंजन की सरकारों में सुनवाई शून्य हो जाती है। डबल इंजन की सरकारों में जनता फुटबॉल बन जाती है, जैसे राज्य भी किक करता है और केंद्र भी। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को देखिए तो शेयर जरूर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम।